वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। जब हम किसी भी रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं या उसकी सक्सेस के बारे में बात करते हैं तो जर्नली हम बात करते हैं ट्रस्ट की, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की और ऐसे दो रिलेशंस की, दो लोगों के बारे में जो आपको अंडरस्टैंड कर सकें और आपकी नीड्स को मीट आउट कर सकें। आप जिस रिलेशन के अंदर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और यही बेसिस होते हैं जिसके बेस के ऊपर आपका रिलेशन या तो बनता है या बिगड़ता है या टूटता है। लेकिन हम कई बार ही देखते हैं कि सब कुछ ठीक है हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन फिर भी हमारे रिलेशनशिप्स नहीं सही चलते। वहां पे हमेशा मुश्किलें आती हैं, एक काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस होती है या ब्रेकअप्स होते हैं। तो वी कैन इट कुड बी पॉसिबल कि कुछ ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं हमारे चार्ट के अंदर जो लीड करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को, इस तरह की चीजों को जो हमारी लाइफ के अंदर होती हैं। और उन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को स्टडी करके हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं या हम एक एडवांटेज ले सकते हैं, प्री हैंड प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने नेचर के अंदर चेंजेस ला सकते हैं कि इस तरह की चीजें हमारी लाइफ में नहीं आए और हम इसको हैंडल प्रॉपरली कर सकें। Then astrology can be used in a positive manner कि yes, these are the tentative tendencies in my horoscope जिसके कारण मेरे relationships के अंदर प्रॉब्लम आती हैं and I need to work on these things। जब हम किसी रिलेशनशिप की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं, लव रिलेशनशिप की बात करते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर, देन वी सी कि जो मून, वीनस एंड मार्स हैं ये बहुत एक मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए। जो मून है वो ये डिटरमाइन करता है कि आपका रिलेशनशिप कितना इंटेंस होने वाला है, कितना स्ट्रांग आप उसको कनेक्शन फील करते हैं, कितनी बैडली यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट पर्सन। एंड वीनस एंड मार्स के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी दोनों की आपस के अंदर कैसे होने वाली है, आप उसको कितना एंजॉय करने वाले हैं। एंड इट इज सीन कि अगर किसी एक पार्टनर के हॉरोस्कोप के अंदर वीनस इज टू स्ट्रांग देन द अदर पार्टनर्स हॉरोस्कोप, उस केस के अंदर जिसका वीनस स्ट्रांग है, दैट पर्सन्स अर्ज इज सो स्ट्रांग कि वो देन ही लुक फॉर द एक्स्ट्रा पर्सन्स आउटसाइड द रिलेशनशिप, जो कि एक कारण बन जाता है आपके ब्रेकअप्स के लिए। जब आपका वीनस एंड मार्स दोनों इकट्ठे हो जाते हैं एक हॉरोस्कोप के अंदर और दूसरे के अंदर दे आर नॉट देयर, देन द मार्स का एग्रेशन जो है वो वीनस को बहुत ज्यादा फोर्स करता है, एक्स्ट्रा अर्ज देता है आपके, जिसके कारण से आपका इंक्लिनेशन आउटसाइड द रिलेशन होने लगता है और आप रिलेशन के बाहर भी उस कंफर्ट को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे आपका जो अपना एक यू आर कमिटेड टू समवन, तो वहां पे आपको फील होता है कि वो मिस हो रहा है और वहां पे ब्रेक्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। सिमिलरली जो आपके सन, मार्स, राहु, सैटर्न है, ये जो हैं ये सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं। इनकी टेंडेंसीज होती हैं कि ये दूर करते हैं, दे हैव ए मैलेफिक नेचर एंड इफ दे आर इन्फ्लुएंसिंग one partner's Venus badly or not to the other partner, उस केस के अंदर भी इट इज सीन कि जो रिलेशनशिप है वो वर्क नहीं करता, इट इज नॉट ए सक्सेस इन दैट केस। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजिकली अगर किसी रिलेशन की लॉर्डशिप अपने से 8th में जाती है, 8th हाउस के अंदर उसका जाके प्लैनेट प्लेस करता है, देन दैट इज द एंड ऑफ दैट रिलेशनशिप। जो 8th हाउस है इट्स ए हाउस ऑफ डेथ। जब आप लग्न से, तो सिमिलरली फ्रॉम हर
उससे हाउस से आप ये देखेंगे जैसे कि मतलब एवरी हाउस हैज एन सम मीनिंग। लाइक अगर पार्टनर की बात कर रहे हैं हम, देन इट इज ए 7th हाउस। अगर 7 की लॉर्डशिप अपने से 8th में जाके प्लेस करती है, देन इट्स एन इंडिकेशन फॉर ए डेड रिलेशनशिप। इट विल कम टू ए डेड एंड एट सम टाइम आपके लाइफ के अंदर। इट विल नॉट वर्क मच विद यू। तो ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं। लाइक देयर आर हाउसेज इन द हॉरोस्कोप। आपका 5th हाउस है, 7th हाउस है, 9th हाउस है, 11th हाउस है, 12th हाउस है, हाउस ऑफ बेड प्लेयर्स। 5th इज ए लव हाउस है आपका, 7th पार्टनर का हाउस है, 9th आपके फेम फॉर्चून्स का, एंड देन 9th फ्रॉम 7 जो है 3rd हाउस है। ये हाउसेस जो आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और जब इन हाउसेस के ऊपर बहुत ज्यादा मैलेफिक इफेक्ट्स होते हैं, देन अगेन यू विल फाइंड कि जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। आपके बहुत ज्यादा ब्रेक्स यू आर फाइंडिंग एंड देयर आर थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ कि आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली देयर आर मैनी कॉम्बिनेशंस जो आपके मैरिटल लाइफ को इफेक्ट करते हैं और आपको फोर्स करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए, जिसके कारण भी जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन मैं आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग वेरी स्ट्रांगली हियर। आवर पर्पस, एस्ट्रोलॉजी का जो पर्पस है, इज टू नो कि दीज आर द टेंडेंसीज, एंड देन हमें अपने आज के कर्म उस चीज के लिए इतने स्ट्रांग करने हैं सो दैट वी कैन ओवरकम दीज इश्यूज। ना कि हमें उस बहाव में ये मान के कि हाँ हमारे तो हॉरोस्कोप के अंदर ये चीजें हैं, अब ये तो होनी ही होनी है, सो इट विल नॉट वर्क आउट, लेट इट डू गो लाइक दैट। नहीं, द पर्पस टू नो दीज थिंग्स इज कि इफ आई नो कि मेरे हॉरोस्कोप के अंदर इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं जो मेरी लाइफ को डिटरमाइन करते हैं, जिसके कारण से मेरे रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम आती हैं, तो हाउ आई कैन ओवरकम दीज थिंग्स ताकि मेरे रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम नहीं आए। द पर्पस ऑफ नोइंग दीज कॉम्बिनेशंस इज ओनली दैट। और अगर आप भी ऐसे ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको भी लगता है कि आप हमेशा आपकी जो रिलेशनशिप्स के अंदर हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, यू डोंट फील दैट कनेक्शन, या ब्रेक्स ज्यादा होते हैं, या डिस्प्यूट्स आपके बहुत ज्यादा होते हैं एक दूसरे के साथ, एंड देन यू कैन कंसल्ट एन लर्नड एस्ट्रोलॉजर, जिसे भी आप जानते हैं, समझते हैं और कांटेक्ट करना चाहते हैं। जस्ट टेक द एडवाइस कि क्या कॉम्बिनेशंस हैं, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस, या कौन से प्लैनेट्स हैं जो इस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड क्या आप आज की डेट में क्या कर्म कर सकते हैं जिसके कारण आप उसे ओवरकम कर सके, एंड देन कैन लीड ए सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिटवीन योर मैरिटल पार्टनर और एनीवन जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप के अंदर हैं। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।